नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा इस समय वाईफाई टी साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं हार्ट और डाटा एंड ऑपरेटर के लिए। अभी देखो भाई, रात्रि के 12:15 हो चुके हैं। वीडियो रात को शूट होते हैं, ज़्यादातर दिन में टाइम नहीं लग पाता। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं क्विज नंबर 4, यानी कि 150% करा चुके हैं। आज 151वां क्वेश्चन है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको बताते हैं। 151वां क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग लैंडस्केप चेंज यूर पेज फ्रॉम। कैसे आप लैंडस्केप चेंज यूर पेज कर सकते हैं। और आंसर देखिए ए, यानी कि ए टॉल टू ए वाइड ओरिएंटेशन। ऐसे कर दोगे तो आप लैंडस्केप से चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है 152। यूजिंग चार्ट विजार्ड यू कैन क्विकली एंड इजली टर्न योर। आंसर देखिए, आपको बता दें आंसर ए, यानी कि डाटा इनटू चार्ट्स। डाटा इनटू चार्ट्स का आंसर आएगा। अगला है 153वां। पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन। पाई चार्ट का कैन बी प्लॉटेड ऑन ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे 4। आंसर आपका आएगा सी, ओनली वन डाटा सीरीज। ये क्या कहता है, ओनली वन डाटा सीरीज। ठीक है, पाई चार्ट का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे ओनली वन डाटा सीरीज आपने करना होगा हर हालात में। अगला है 154वां क्वेश्चन है, एक्सेल यूजेज अनदर नेम फॉर डाटाबेस इट इज कॉल्ड। ये क्या कहता है, एक्सेल यूजेज अनदर नेम डाटाबेस इट इज कॉल्ड को दूसरे किस नाम से इसको जाना जाता है। जो डाटाबेस का हम बनाते हैं एक्सेल में, लिस्ट लिस्ट बोलते हैं। एक्सेल में अच्छी लिस्ट बना दी जैसी, अच्छी लिस्ट आएगा। ठीक है। 155वां क्वेश्चन है, एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू खालिस्तान फील्ड्स ऑफ ए डाटा फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फील्ड रहती है, अप टू यानी कि 32 फील्ड होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 156वां है, द कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्राइटेरिया आर। ठीक है, कंप्यूटर क्राइटेरिया आर। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको ए आएगा, यानी कि ए, ये कुछ चीज़ें होती है समझ नहीं होती, ये चीज़ें भाई आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये गुजर पुजर जो भी है ऐसे तो पढ़ नहीं पाओगे, फार्मूले हैं ये। ठीक है, ये चीज़ होती है जो आपने याद करनी पड़ेगी, ऐसी इसका आंसर ये आएगा। ए फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो एक फंक्शन है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा आंसर डी, यानी कि ऑल होता है। वो क्या कहता है, इज ए रेडीमेड फॉर्मूला। ठीक है, इज ए शॉर्टकट फार्मूला कैन बी बिल्ड यूजिंग फंक्शन विजार्ड ऑल ऑफ द। यानी कि ये क्या कहता है, एक फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर एक फंक्शन ऑप्शन होता है, फंक्शन, जिसमें आपको फार्मूले मिलते हैं। तो ये चीज़ें के बारे में बताया, हाँ ये सब चीज़ें फंक्शन में होती है। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आएगा। अगला, इन द फंक्शन। ये फंक्शन एक फार्मूला है, फंक्शन जो राउंड है ये लगाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, क्या क्यों यूज किया जाता है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव क्यों आया, देखिए राउंड का ऑप्शन क्या, राउंड इज इन द फंक्शन नेम, द वैल्यू टू बी राउंडेड इज G5 30। ठीक है, जीरो एम्प्लाई राउंडिंग टू द जीरो डेसिमल प्लेस इज ऑल ऑफ द, यानी कि सभी सही है। ये राउंड के बारे में बताया गया, ये सब ओके चीज़ें हैं इनके। ठीक है, जो सब कुछ करेक्ट आर्ग्यूमेंट है। और अगला 159वां क्वेश्चन है, ए मैक्रो इज मेड अप ओ ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लैंग्वेज कार्ड। इसको आप क्या बोलोगे, आंसर दिखा देते हैं आपको। ए आंसर आएगा इनके विजुअल बेसिक। ये विजुअल बेसिक आपको एक ही मिलेगा। और इसे पूछा गया मैक्रो मेड अप और सीरीज, ये मिलेगा ना सीरीज का शब्द, कार्ड विजुअल बेसिक कर दे वी। ठीक है। अगला है 160वां प्रश्न है, एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाई। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन देखिए डी आएगा, इनके ऑल ऑफ द अबव। बहुत सी चीज़ ऑल ऑफ द नन ऑफ बोथ यही आएंगे आपके। ठीक है, इसमें क्या है, इंसर्टिंग ए एक्सेल फाइल इनटू वर्ड, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, और कॉपी एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लिंक एक्सेल डाटा इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन बी शेयर्ड, ये शेयर्ड पूछा गया, शेयर्ड कैसे कर सकते हैं विद वर्ड डॉक्यूमेंट में, यानी कि एक्सेल को वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर करने चीज़ें पूछा गया, कैसे कैसे आप करते हैं एक्सेल की
एक्सेल की आप जो एक्सेल इंसर्ट वहाँ पे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ से कि एक्सेल से किया हुआ, एक्सेल से लिंक करके वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सभी आएगा। ठीक है, 161वां है मैक्रोज आर ऑटोमेटिकली सेट टू अस। मैक्रोज जो ऑटोमेटिकली सेट होती है उसके बारे में पूछा गया यहाँ पर, बी यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, ये सेट होता है ऑटोमेटिकली इसका मैक्रोज का। अगला है 162वां, यू कैन कन्वर्ट एग्जिटिंग एक्सेल वर्कशीट डाटा कैन स्टार्ट टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग। जो HTML में कैसे आप इसको एक्सेल को वर्कबुक को कन्वर्ट करके यहाँ पे चार्ट पे जो भी है इसमें डॉक्यूमेंट में HTML का यूज करके कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको, आंसर बी यानी कि इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। ठीक है, इसका प्रयोग करके आप ये सब कुछ कर सकते हो। अगला प्रश्न है ए एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर एनी ईमेल मैसेज सेंड बाय अदर यूजर्स। आंसर आएगा डी यानी कि मेल बॉक्स। ये क्या कहता है, वो एरिया वो डिस्क को क्या कहते हैं, एरिया हो गया या डिस्क हो गया जहाँ पर आज स्टोर ईमेल मैसेज सेंड बाय दूसरों के द्वारा मेल भेजा जाता है आपके पास आ जाता है, वो आता है मेल बॉक्स में जैसे। ठीक है, जैसे मोबाइल में इनबॉक्स बोलते हैं ना, मैसेज आता है मेल के लिए मेल बॉक्स होता है। प्रश्न नंबर 164, द प्रोसेस ए यूजर गोज थ्रो टू बिगिन ए कंप्यूटर सिस्टम। आंसर देखिए आएगा बी यानी कि लॉगिन। लॉगिन आएगा इसका आंसर, गोज थ्रो बिगिन कंप्यूटर सिस्टम। अगला 165वां क्वेश्चन है, टू एनलार्ज ए विंडो टू इट्स मैक्सिमम साइज सो दैट इट फेल्स द एंटायर डेस्कटॉप। का लार्ज साइज पूछा गया, आंसर आएगा मैक्सिमाइज। एनलार्ज विंडो इट्स मैक्सिमम साइज दैट फेल्स एंड एंटायर डेस्कटॉप, इसको बोलेंगे मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज तो बोलते हैं ना। अगला है 166वां, ए प्रोग्राम मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इंक्लूड इन विंडो 98 दैट इज यूज टू बी डॉक्यूमेंट। सी यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न नंबर 167, एन आइकन। एन आइकन का क्या रहेगा, एन आइकन क्या होता है। देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए इज ए स्मॉल ग्राफिक इमेज दैट रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन कमांड और ए टूल, ये होता है एन आइकन का मतलब। ठीक है, प्रश्न नंबर 168, ए कनेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू द अनदर डॉक्यूमेंट टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट लिंक। एक कनेक्शन एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट से जो संबंध दर्शाता है आप उसको हाइपर टेक्स्ट लिंक लिख देना भाई। ठीक है, 169, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स नंबर एंड सिंबल्स विद ए कॉमन टाइप फेस। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी आएगा यानी कि फॉन्ट, FONT फॉन्ट आएगा। ठीक है, ए फोल्डर, ये फोल्डर क्या है, फोल्डर कोई भी हम फोल्डर बनाते हैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाए फोल्डर बनाते हैं, इसको फोल्डर बोलते हैं। इसमें आंसर आएगा सी यानी कि बोथ एंड आर, एक इनके एक दो करेक्ट, इनके ए एंड बी आएगा। ठीक है, जो भी है। ए फोल्डर ये एन ऑर्गेनाइजेशनल टूल यूज टू स्टोर फाइल, यानी कि फाइल को स्टोर करने का एक टूल होता है। सिनोनिमस विद डायरेक्टरी बट फोल्डर इज द न्यूअर प्रेफर्ड टर्म। ठीक है, दोनों आगे ऑप्शन बी सी आएगा बोथ वाला। ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को, इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट का। इज ए कम्पैक्ट वे टू प्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन ए डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल ओके है, बी है। डिस्प्लेज ए सिंगल सेलेक्टेड आइकन बट क्लिकिंग बटन एट द राइट एंड ऑफ द बॉक्स ए लिस्ट टू अपीयर, और तीसरा है सी, कैन बी स्क्रॉल्ड थ्रू the list and selection of an item can be done by clicking on it, तो आंसर डी आएगा। ठीक है, अगला 172वां, ए लेटर मेमो प्रपोजल और अदर फाइल दैट इज क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, इसको बोलेंगे सी यानी कि डॉक्यूमेंट। प्रश्न नंबर 173 है, द स्क्रीन बैकग्राउंड एंड मेन एरिया ऑफ विंडो वेयर यू कैन ओपन एंड मैनेज फाइल एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड एज, आंसर आएगा बी यानी कि डेस्कटॉप। प्रश्न नंबर 174 है, इस सेटिंग और एक्शन
predetermined by the program unless changed by the user is called as, इसको हम क्या बोलेंगे, सी, यानी कि डिफॉल्ट एक सेटिंग है जो और एक्शन की predetermined by program unless change, जो unless change होती है by user the called, तो डिफॉल्ट बोलेंगे, इनके परमानेंट सिलेक्ट है तो ठीक है। 175वां है द मीनिंग ऑफ कट इज, जो कट का मीनिंग क्या होता है, आंसर ए। देखिए क्या कहता है, टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। ये क्या कहता है, कोई डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लो, उसको मूव कर दो, वो कट हो गया, इसका ऑप्शन ये बोलते हैं, ठीक है। एक कर्सर क्या है, कर्सर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो, आंसर आएगा 20 का। देखिए ए सिंबल दैट designates the position on the screen where text or code will be inserted or deleted, इसको बोलते हैं एक कर्सर, ठीक है। अगला है एक कमांड बटन इज ए। एक कमांड बटन क्या है, आंसर यहाँ पे ए आएगा। एक कमांड बटन का मतलब क्या होता है, वन इन ए डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिट, ओके और कैंसल दैट कैरीज आउट ए कमांड, ठीक है, इसको कमांड बटन बोलते हैं। क्लोज बटन आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी आएगा क्लोज वाले का। ये क्या है, इम्प्लाइज फॉर द स्मॉल बटन विद ऑन एक्स ऑन इट। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। ये जैसे ऊपर देख सकते हैं, ये देखो ये लाल हो गया ना, ये है क्लोज बटन, कट का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला इज लोकेटेड एट द राइट साइड द टाइटल बार ऑफ द मोस्ट वीडियो। ये ऊपर टाइटल बार होती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे शो हो रहा है ये, ठीक है। अगला है व्हेन क्लिक्ड विल क्लोज द डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम डिस्प्ले इन द विंडो। जैसे अब ये विंडो खुली, अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये विंडो बंद हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर आया क्लोज बटन का ऑल, ठीक है। 109 एक चेक बॉक्स क्या है, चेक बॉक्स के बारे में बात करते हैं, आंसर यहाँ भी ऑल ऑफ द आएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ऑप्शन रिक्वायरिंग इंडिविजुअल ऑन ऑफ डिसीजन इन ए डायलॉग बॉक्स। बी है अपीयर्स एज ए स्मॉल स्क्वायर ballot box beside an option descriptions. C with a check mark in it indicates the option is enabled. All of the above, ये आएगा चेक बॉक्स का, ठीक है। अगला ए बटन, ए बटन क्या है, यहाँ भी डी आएगा ऑल ऑफ द above। ए बटन ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑप्शन होता है। ए कमांड दैट एक्टिवेट ऑफ द ऑप्शन होता है, एक्टिवेट द ऑप्शन। और सी like a one on a household appliance and precipitates an action। ये भाई ये आ जाएगा आंसर डी ऑल होता है वो। फिर ब्राउजर इज, ब्राउजर क्या है, इसका आंसर आएगा बी। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइंड फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक वेब पेज के लिए स्पेशल बनाया गया है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग ब्राउजर को। अगला 182वां ए बिटमैप। एक बिटमैप क्या है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। ये क्या है बिटमैप, आपको पता होगा, एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट मेड अप ए स्मॉल डॉट्स। अगला ए स्पेसिफाई काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विद द डॉट बीएमपी एक्सटेंशन नेम होता है इसका बिटमैप का, ठीक है। अगला है इज ए फॉर्मेट विच विंडो यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर, ठीक है, इसको ऑल ऑफ द अबव। 183वां है द टर्म एक्टिव विंडो मीन्स। इसका आंसर मतलब क्या होता है, आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी एंड के एंड दो करेक्ट। ये क्या कहता है, द टर्म एक्टिव विंडो मीन्स का मतलब द विंडो दैट इज करंटली ओपन। अगला द एक्टिव विंडो इज डेजिग्नेटेड बाय ए डिफरेंट कलर टूल बार देन अदर ओपन विंडो, ठीक है। पर्सन नंबर 184 एन एप्लीकेशन इज, एक एप्लीकेशन क्या है, ये आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी एंड के एक एंड दो दोनों करेक्ट है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू अनेबल ए यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड जॉब फंक्शन, इसके लिए होता है डिजाइन क्या होता है। बी है वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। अगला 185वां वर्ड ऑफर क्रिएट सर्टेन वेज बाय विच यू कैन मूव अराउंड इन ए डॉक्यूमेंट। आंसर देखिए सी आएगा इनके, बाय स्क्रॉलिंग, बाय मूविंग टू स्पेसिफाइड पेज, यहाँ पे आएगा सी, एक एंड दो करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 186 पैराग्राफ मार्क सिग्निफाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्निफाई वाला आंसर आएगा सी। इनके प्रेस ऑफ एंटर की टू मार्क द एंड ऑफ द पैरा, ये क्या गया है, पैराग्राफ मार्क सिग्निफाई प्रेस ऑफ एंटर की टू मार्क ऑफ द एंड ऑफ द, पैराग्राफ खत्म होने के बाद करते हैं, ठीक है, एंटर लगा देते हैं, सी आएगा सर राइट। कुछ प्रश्न तो आसान है, कुछ थोड़े अजीब लगते हैं, पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता भाई। अगला है द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज, जिस सेव एज डायलॉग बॉक्स को भाई आप यूज कर सकते हो। आंसर देखिए यहाँ पे डी आएगा, ऑल ऑफ द, यानी कि फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार फाइल सेव करनी तब भी सेव एज कर सकते हो। टू सेव फाइल सम अल्टरनेट नेम, यानी कि दूसरे नाम से सेव कर सकते हो उसी फाइल को। तीसरा है सी टू सेव फाइल इन ए फॉर्मेट अदर देन वर्ड, तो दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हो सेव एज के माध्यम से, ठीक है। 188वां प्रश्न है द स्टेप इन्वॉल्व टू ओपन द डॉक्यूमेंट आर, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए, यानी कि सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट यू विश टू ओपन इन द फाइल पुल डाउन मेनू, ठीक है, ये ऑप्शन ए आएगा। प्रश्न नंबर 189 वाइल टाइपिंग ए पैराग्राफ यू विल, एक टाइपिंग पैराग्राफ आप कर सकते हैं, आंसर आएगा बी, यानी कि प्रेस एंटर ओनली एट द एंड ऑफ ए पैराग्राफ, ठीक है। अगला है प्रश्न 190 व्हेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गेट लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट नेम, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ये क्या कहता है, जब ओपन करते हैं स्क्रीन डिस्प्ले तो उसको किस नेम आता है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आता है भाई, ठीक है, पहले वाला ये बता दे आपको। अब प्रश्न नंबर 191 एज यू टाइप एंड टाइप इन द टेक्स्ट सम ऑफ द वर्ड मे अपीयर विद ए रेड वे अंडरलाइन इट सिग्निफाइज, आंसर आएगा ए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनेबल टू रिकॉग्नाइज दोज स्पेलिंग्स, ठीक है। 192 प्रश्न है पर्पज ऑफ अरेंज ऑल ऑप्शन इन विंडो मेनू, जिसका क्या होता है, देखिए बी, यानी कि टू एलिगिन ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी, बी आंसर राइट। 193वां प्रश्न है न्यू विंडोड कमांड फ्रॉम द विंडो मेनू विल, इसका क्या आएगा सी, यानी कि ओपन ए विंडो दैट डिस्प्ले ए सेकंड व्यू ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट। प्रश्न नंबर 194 ऑन ए स्प्लिट बॉक्स, स्प्लिट बॉक्स क्या है, ऑप्शन दिखा देते हैं आपको यहाँ पे ए, स्प्लिट बॉक्स क्या होता है आपको दिखाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। द पॉइंटर चेंज टू ए डबल हॉरिजॉन्टल बार विद अप एंड डाउन एरोज, इसको बोलते हैं स्प्लिट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 195 व्हेन यू स्प्लिट द विंडो वन विल हैव द टाइटल बार डार्कर देन द अदर वंस, द वंस विद द डार्कर टाइटल बार इज, आंसर की बात करते हैं बी, यानी कि एक्टिव विंडो, एक्टिव विंडो एक ही बार मिलेगा आपको पूरे में, ठीक है। अगला है 196वां प्रश्न द मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन द, मैग्नीफायर बटन कहाँ अवेलेबल होता है, यानी कि ये प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है मैग्नीफायर बटन, जो छलनी सी होती है ना वो। अगला 197 शॉर्ट पेज ब्रेक, शॉर्ट पेज ब्रेक क्या है, यहाँ पर देखिए आपको पता है, ऑप्शन आएगा बी, यानी कि आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड बाय वर्ड एज पेज एंड्स, ये आएगा इसका शॉर्ट पेज ब्रेक। 198वां प्रश्न है द सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बताते डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट कैन बी ऑफ, ये क्या कहता है, सिंगल वर्ड और सिंगल लाइन को सिलेक्शन कर सकते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं, सी कंप्लीट डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। 199वां क्वेश्चन आ गया 199वां द फॉर्मेटिंग टूल बार इज अप्लाइड, ये आंसर आपको बता देते हैं यहाँ पर सी, यानी कि बोथ एक एंड दो, यानी कि ए एंड बी, टू पैराग्राफ सिलेक्शन ओनली और टू कैरेक्टर सिलेक्शन ओनली, यानी कि जो सिलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो का क्विज नंबर 4 का 200वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट एंड इट्स साइज यू विल, तो ये कैसे आप कर सकते हैं, आंसर आएगा ए, यानी कि डू इट विया फॉन्ट बॉक्स एंड द फॉन्ट साइज बॉक्स अवेलेबल ऑन द टूल बार, ये
हमारा क्विज यहाँ पर समाप्त हो जाए। क्विज नंबर 4 खत्म हो चुका है और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।